सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप देख पा रहे हैं तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। बताइए। यस। क्या हो गया? बताइए, एडिशन रिएक्शन हो रही है। सारे बच्चे बताइए, बात क्लियर। सारे बच्चे बोलिए, बात क्लियर। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं? क्वेश्चन पढ़ लो। 1,2 डाइब्रोमो इथेन with alcoholic KOH give product X. The hybridization state of the carbon present in X respectively are. आपको पता है अल्कोहलिक KOH है, दो बी आर है ना, दो बी आर। दिक्कत ये है, दो बी आर है। बात समझो, दो बी आर है। अगर दो बी आर है, बात उन्होंने क्लियर तो नहीं करी। इस हिसाब से तो आंसर ये हो जाएगा। सारे बच्चे बताइए, दो बी आर अपने साथ दो एच लेके बाहर निकल जाएंगे। सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए। अब बताइए, पहले वाले का आंसर ये था ना, एसपी। देखो, अब बताइए, द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जांपल ऑफ। देख रहे हैं, अल्कोहलिक एवज में दो बी आर ने दो बी आर दो एच बाहर निकाल रहे हैं। दो बी आर दो एच बाहर निकाल रहे हैं, तो बताइए। डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बताइए, बात समझ में आ रही है? एसिटाइलिन की रिएक्शन HOCl से, कुछ याद है? ये भी नोट्स में करवा रखी इक्वेशन मैंने। अरे बोलो, याद आ रहा है? नोट्स में इक्वेशन करी हुई है। बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ OH एक तरफ Cl, फिर कराएंगे, बॉन्ड टूटेगा, फिर याद आएगा एक कार्बन पर दो OH ग्रुप। सारे बच्चे बोलो, एक कार्बन पर दो OH ग्रुप। डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड।
कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है? सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? ये तो सारी इक्वेशंस आपकी पड़ी हुई हैं। एसिटाइलिन की NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। अगर आपको याद आता हो, सोडियम के साथ भी आपने पढ़ी है, बड़ी फेमस रिएक्शन, कुछ याद आता हो? मोनोसोडियम एसिटलाइट बनता है, फर्दर गर्म करते हैं तो डाई सोडियम एसिटलाइट बनता है। अरे बोलो, याद आ रहा है? अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट तो आप जानते ही हैं। जल्दी बोलो। अनसेचुरेशन चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट है? इन चारों में बेस्ट टेस्ट कौन सा लग रहा है अनसेचुरेशन के लिए? ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं अब तो। सिल्वर मिरर से कोई मतलब नहीं, लेसकने से मतलब नहीं, कार्बिलमीन से मतलब नहीं, आप जानते हैं बेस्ट ऑप्शन बियर्स। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से कौन रिएक्शन कर सकता है? अब तो ये पॉइंट याद हो गया होगा। C2H2, जिसके पास एसिडिक H है। एसिटाइलिन में बताइए सिग्मा और पाई बॉन्ड। अरे पाई बॉन्ड तो कंफर्म है। एक ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? थ्री सिग्मा टू पाई। साक्षी जी, अब तो मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया। थ्री सिग्मा टू पाई। लास्ट का आंसर क्या था? C2H2, जिसके पास एक्टिव H है। बोलिए, बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? साक्षी, बात क्लियर? C4H6 कितने साइक्लिक? बताइए, बात क्लियर?
बताइए क्या बन जाएगा। मैंने पानी पिलाना सिखाया था आपको, HOH HOH, याद है? HOH HOH। आप बताइए। बॉन्ड टूटेगा, 2 बार Br आएंगे। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब बताइए। कुछ याद है एजीपीओ रिएक्शन? सब बच्चों को याद आ रहा है? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास H ज्यादा है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास H ज्यादा है। कुछ याद है एलीन का स्ट्रक्चर? सब बच्चे जानते हैं? sp3 माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जल्दी बोले, बात क्लियर?
कुछ याद है? एएसएफ, सक्सीनेट, ये पॉइंट ध्यान रखना। एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये स्टेप अगर बीच में एंडोथर्मिक किसी रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच में एंडोथर्मिक स्टेप आ जाता है ना, तो रिएक्शन होना मुश्किल हो जाती है। एक बार इस तरह का पॉइंट था नोट्स में, कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा। कुछ बच्चों को याद आ रहा है? ये पॉइंट ध्यान रखें। गरम करके ब्रेक कर रहे हैं, बताओ क्या कहेंगे? आप इसे गरम करके तोड़ रहे हो, गरम करके ब्रेक कर रहे हो, तो क्या कहोगे? सब बच्चे ध्यान रखेंगे। कुछ याद है? एचआई वगैरह, एचआई के बारे में बोला जाता है ये आसानी से फ्री रेडिकल दे देता है, बस के फ्री रेडिकल इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। कुछ लैंग्वेज याद आ रही है? इसके फ्री रेडिकल्स इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्शंस के लिए अवेलेबल ही नहीं रह पाते। अब इसमें कार्ब कैटायन की पोजीशन रीअरेंज होने के बाद बताओ कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है? जल्दी बोलो आंसर। ऐसे समझो, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पर अटैक करता, बट क्या हुआ, ये रीअरेंज होकर अब जब अटैक करेगा, बोलो बात समझ में आई?
आप ये देखो ना कि नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पे अटैक करता, नेगेटिव पार्ट, आप ये देखो नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पर अटैक करता। आप देखो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा फिर नेगेटिव पार्ट सेकंड वाले कार्बन पर अटैक करता, सेकंड वाला जो है सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, और जबकि जो थर्ड वाला है वो बेंजाइनिक कार्बोकेटायन है, उसके पास मौका है अपने आप को रीअरेंज करने का, उसके पास मौका है अपने आप को रीअरेंज करने का। अगर किसी इंटरमीडिएट के पास मौका होता है रीअरेंज करने का तो वो रीअरेंज करता है। मैंने आपको ओजोनलिसिस करना सिखाया था। कितने बच्चों को मेरा फंडा याद है? डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ए को इधर ए को इधर, डबल बॉन्ड ब्रेक करो दोनों तरफ एक एक ओ। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? अगर आप सोचो ओजोनोलिसिस करने के बाद, सिंपल सा फंडा समझ लो, ए को इधर ए को इधर, अगर ओजोनोलिसिस करने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है तो इट मींस उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 होगा, विनाइलिक। सब बच्चों को बात समझ में आ रही, जल्दी बताइए। The alkene that show geometrical isomerism, क्वेश्चन तो कर चुके हैं, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर आप देख लीजिए अलग अलग ग्रुप या आइटम जुड़े हुए हैं। सब बच्चों को बात समझ में आ गई? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ये दोनों आपस में डिफरेंट होने चाहिए थे और ये आपस में डिफरेंट होने चाहिए। एक बार में एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करो, ये बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है? सारे बच्चे तो क्या ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है?
क्या ये ऑप्टिकल शो कर सकता है? ये ऐसे तो लिखा है। ये पूरा हम Z मान लें अगर, तो कितने बन गए स्टीरियोमर्स? सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? किसी बच्चों को H2Cl2 की रिएक्शन याद आ रही है? H2Cl2 की रिएक्शन ऑर्गेनिक में आई थी। कौन सी गैस थी? आप देख रहे हैं? अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है, पहले देखो ना, ड्राई Ag2O से क्या बनेगा? ईथर। ईथर में से पानी निकलेगा, इथीन। सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलिए। आप एक बात फील कर रहे हैं, अगर आपने नोट्स अच्छे से रिवाइज किया हुआ है तो बहुत कुछ आपका ऑटोमेटिक कवर है। अगर आपने नोट्स अच्छे से रिवाइज किए हुए, बहुत कुछ ऑटोमेटिक कवर है। इथाइल क्लोराइड से समझ गए? याद आ रहा है? एक मैंने आपको वीडियो भेजी थी, वो जरूर देख लेना एक बार दोबारा से, रिड्यूसिंग एजेंट वाली। सब बच्चों ने रिड्यूसिंग एजेंट वाली वीडियो देख ली? मैंने रिवीजन सीरीज में भेजी थी, रिड्यूसिंग एजेंट वाली। उसे पूरा ढंग से देखना, बहुत प्रॉपर तरीके से। रिड्यूसिंग एजेंट वाली जो मैंने लिखा था मस्ट वॉच, हाँ, रिवीजन 3 वाली थी वो, जिसमें इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसको मैंने मस्ट वॉच लिखा था वो जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको पता है ना H2SO4 160 170 पे पानी बाहर निकाल देता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 160 170 पे पानी बाहर निकालता है। इसको भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। 100 पर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, 140 पर डाइथाइल ईथर। कुछ याद आ रहा है किसी को? वन फोर्टी 100 पर 140 पर कितने बच्चों को याद आ रहा है? मैं तो क्वेश्चंस करा ही रहा हूं, आप लोग अपने करते रहिए, नोट्स रिवाइज करते रहिए। मैं तो सिर्फ आपको इसलिए क्वेश्चंस करा रहा हूं कि एक आपका स्टेमिना बना रहेगा, प्रैक्टिस करने की आदत बनी रहेगी। बाकी जो टेस्ट पेपर्स आपको मिल रहे हैं वो प्रॉपर अटेंड करते रहिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं।